प्रिय पुत्र, देवताओं की लीला अपरंपार है। सर्व संपन्न, सर्व सौभाग्य के बाद भी दक्ष को कोई संतान नहीं थी। ये दुख, ये व्यथा धरणी देवी को दिखाई दे रही थी। उसके बाद चक्र गदाधर सुंदरा, करुणाकर मनमोहन श्रीधरा। श्री चक्र गदाधर सुंदरा, करुणाकर मनमोहन श्रीधरा। श्री चक्र गदाधर सुंदरा। गरुड़ गमन असुरांतक शौरी, कमल नयननुते हृदय विहारी। गरुड़ गमन असुरांतक शौरी, कमल नयननुते हृदय विहारी। कौस्तुभधारी हरे मुरारी, कौस्तुभधारी हरे मुरारी। श्री चक्र गदाधर सुंदरा, करुणाकर मनमोहन श्रीधर। श्री चक्र गदाधर सुंदरा। वेदशास्त्र सकलागम पूजित, सृष्टि स्थिति लय मूल विधाता। वेदशास्त्र सकलागम पूजित, सृष्टि स्थिति लय मूल विधाता। आश्रित रक्षक शुभ प्रदाता, आश्रित रक्षक शुभ प्रदाता। श्री चक्र गदाधर सुंदरा, करुणाकर मनमोहन श्रीधर। श्री चक्र गदाधर, श्री चक्र गदाधर, श्री चक्र गदाधर सुंदरा। देवी, देवी। क्षमा कीजिएगा प्रभु। ये क्या देवी, हम उपस्थित हुए लेकिन आप में व्याकुलता। क्या हुआ देवी? आप इतनी उदास क्यों लग रही हो? आपकी उदासी का क्या कारण है? हमारी संतान नहीं है, यही मेरी उदासी का कारण है स्वामी। ये कैसे हो सकता है कि और विधाता के पुत्र की कोई संतान नहीं है? ये क्या दुखद परिणाम है कि स्वयं राजा को संतान प्राप्त नहीं। ये क्या हो रहा स्वामी? इस चिंता के साथ मुझे कब तक जीना पड़ेगा? इस साम्राज्य में रहने का क्या उपयोग है स्वामी, जहाँ महल में खेलती हमारी कोई संतान ही ना हो। इससे तो अच्छा होता कि किसी घने जंगल में हमारी संतान के साथ मैं जीवन व्यतीत कर पाती। क्या उपयोग उस सुंदर सुनहरे संपत्ति का
जब हमारी कोई हंसती खेलती संतान ही ना हो स्वामी। किसी छोटी सी कुटिया में संतान के साथ मैं जीवन बिताऊं, ऐसा आशीर्वाद दीजिए स्वामी। अभिष्ट सिद्धिरस्तु। नारायण। ब्रह्मपुत्र मानस अग्रज नारद मुनिवर को नमस्कार। इष्ट कार्यादि फल सिद्धिरस्तु। आप आसन ग्रहण कीजिए। विधाता के पुत्रों का आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाता, जा नहीं सकता। आपके इस अमृत वाक्य से हमारा जीवन सफल हो जाए। देवी जी की बातों का अंतरार्थ क्या है, बताइए। त्रिकालदर्शी और त्रिलोक के संचार आप सब जानते हैं। विधाता की बहू को संतान प्राप्त नहीं हुआ, इसी कारण इनकी अंतर आत्मा अत्यंत दुखी है। आपके अमृत वाक्य से शायद इनके दुख की पीड़ा कुछ कम हो सके। ठीक है, ठीक है। तो विधाता के बहू की इच्छा ये है कि ये अंतःपुर बच्चों की गूंजती हुई हंसी से और खुशियों से भर जाए। ये बिल्कुल सच होगा। ये जीवन जगत जननी के विलास का फल है, अन्य कुछ नहीं। हमारी भावना भी वही है महात्मा। वो देवी सभी को सौभाग्य देती हैं, किंतु हम पर दया नहीं कर रही है। हम चाहते हैं कि देव और देवी की कृपा हम पर भी बने। मैं उसी की प्रतीक्षा में हूं। कब हमारे भाग्य का उदय होगा, मैं उसी की अभिलाषा में हूं। आप तो सब जानते हैं, अब इस पर उपाय सुझाकर कृतकृत्य कीजिए। सब कुछ परमेश्वर की ही इच्छा है। उनकी इच्छा के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। धरणी और दक्ष का इतिहास, इस पृथ्वी पर मेरु मंदिर पर्वत खड़े होने तक रहने का समय आसन्न हुआ है। सुनो दक्ष। बोलिए अग्रज। कल सूर्योदय के समय आपके राज्य के उत्तर दिशा में पर्वतों के बीच जो जलाशय है उसमें स्नान कीजिए। शुचिर्भूत होकर स्वयं भगवान के द्वारा निर्मित आलय में स्वयंभू देवी की पूजा कीजिए और उस देवी से मनोकामना सिद्ध करने के लिए तपस्या कीजिए। उस देवी के अनुग्रह से धरणी देवी की कामना पूरी हो जाएगी और आपकी अभिष्टता भी सिद्ध हो सकती है। आपकी आज्ञा शिरोधार्य। मैं आपके द्वारा बताए गए मार्ग पर अपने कार्य की सिद्धि करूंगा। तथास्तु। देवी करुणा कटाक्ष प्राप्तिरस्तु। जगन्मातये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं जगन्मातये नमः। ॐ ऐं ह्रीं श्रीं जगन्मातये नमः। ॐ जगन्मातये नमः। ॐ जगन्मातये नमः। ॐ जगन्मातये नमः।
वत्सा, दक्षा, हे जगमाता, नमो नमः। हे जगत माता जगदेका संधात्री, नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः। माता, जिस मां के दर्शन के लिए देवादिदेव, सारे गुरु, त्रिमूर्ति, मुनिवर, सिद्ध पुरुष, सन्यासी लोग सब कुछ छोड़कर आपकी प्रतीक्षा करते हैं, आज मुझे उस देवी के दर्शन हो गए। मैं अत्यंत ही भाग्यशाली हूं। ये मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। मैं भाग्यशाली हूं। हे देवी, आपके दर्शन से मेरे हर पाप का दोष मेरी अंतर आत्मा से निकल चुका। मैं धन्य हुआ। मैं मोक्ष प्राप्त करूंगा। आप मुक्ति देने वाली हैं। मैं तो आपके चरणों की मात्र धूल के बराबर हूं। मुझे तो केवल आपके चरणों की अभिलाषा है। मुझे अपने चरणों की सेवा करने का अवसर दीजिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अन्यथा शरणम नस्ति, तमेव शरणम नमः। रक्षमाम रक्षमाम, जगदेश्वरी रक्षमाम, जगदेश्वरी रक्षमाम। आपकी तपो दीक्षा दक्षा, दक्षा तुम्हारी अवश्य सिद्धि होगी। संतान के लिए तड़पते हुए तुम्हें एक प्यारे से बालक के लिए अनुग्रह करती हूँ। मेरी दिव्य कांति शक्ति से धरणी के गर्भ में तारिका का जन्म होगा और तेरी इच्छा पूर्ण होगी। मेरी दिव्य शक्ति तारिका तुम्हारे वंश में सती देवी के रूप में अवतार लेगी। सती के कारण तुम्हारी ख्याति जग विख्यात होगी। यशस्वी भव। धन्य हुआ माता, धन्य हुआ। नारायण। नारद महर्षि, प्रणाम स्वीकार कीजिए। सुपुत्रिका प्राप्तिरस्तु। धरणी, दक्ष की पत्नी बनकर तुम्हारा जीवन सार्थक बन गया है। महात्मा की बातों का अर्थ क्या है? तुम अब भी नहीं समझी? दक्ष को देवी का दर्शन मिल गया है। धन्य हो महात्मा, धन्य हो। त्रिमूर्तियों को भी देवी का दर्शन नहीं मिलता, परंतु ऐसे ही इन देवी देवताओं का दर्शन मेरे प्रभु को मिलना और उनके आशीर्वाद से मेरे गर्भ में तारिका का पनपना, आहा, मेरा तो जन्म धन्य हुआ स्वामी। नारायण नारायण। महात्मा, हम पर आपकी हुई इस विशेष कृपा के लिए आपको शतशः प्रणाम। जब वक्त साथ दे तो सब कुछ साथ देगा। सब कुछ श्री देवी का आशीर्वाद है। आज या कल दक्ष तुम्हारे पास आ जाएगा। बस यही बात तुम्हें बताने के लिए देवी मां से मिलने के बाद कर्तव्य पूर्ति के लिए मैं स्वयं यहां तुम्हारे पास आया हूं। मेरा कार्य तो पूरा हो चुका है, तो अब मैं तुमसे आज्ञा चाहूंगा। आपकी कृपा है प्रभु, आपकी कृपा है। नारायण नारायण। आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति, आदि महाशक्ति।